वेलकम बैक नाज़रीन। अब बात करेंगे कि डीएमवी एरिया के वर्जीनिया, मेरिलैंड एंड डीसी के और उसके अलावा पूरे अमेरिका में हमने सुना है पीटीआई के दोबारा से इलेक्शन शुरू हो गए हैं, होने वाले हैं। लेकिन एक इन्फॉर्मेशन मैं आपको पहले ही दे दूं कि नादरा के जो चेयरमैन हैं तारिक साहब, तारिक मलिक साहब, उन्होंने भी अपनी ट्वीट में की थी और हमारे कहने पे उन्होंने एक प्रोग्राम में भी बताया था कि अपने डॉक्यूमेंट्स किसी को ना दें। यानी अपना जो नाइकॉप है, शनाख्ती कार्ड है, अपनी ये इन्फॉर्मेशन किसी भी ओवरसीज़ पाकिस्तानी किसी को भी ना दे। अमेरिका के अंदर अगर आपसे कोई माँगे, मैं अपना पर्सनल ईमेल एड्रेस मेरा नीचे आ रहा है, ये मेरा पर्सनल ईमेल एड्रेस है। आप उसमें सिर्फ़ जो आपसे माँग रहा है, नाम उसका लिख के दे दें। आपका नाम जो है कहीं पर भी नहीं आएगा। हम उसकी रिपोर्ट करेंगे। अमेरिका के अंदर ये जायज़ नहीं है। ये कानून की खिलाफ वर्जी है कि किसी की भी आप जो है इंफॉर्मेशन ज़बरदस्ती उससे कलेक्ट करें या उससे मांगें। बच्चों की बगैर परमिशन के लोग बच्चों का नाइकॉब जो है वो किसी और के हवाले कर देते हैं एक ए बी सी के नाम। यानी अगर बच्चा 18 साल का है, उसका नाइकॉब बना हुआ है, तो वालदेन बगैर बच्चों की परमिशन से वो नाइकॉब जो है वो पीटीआई के उन कारकुनान के हवाले कर देते हैं, जिनका कुछ नहीं पता, ना आगे से ना पीछे से, आपके वो इन्फॉर्मेशन कहाँ जाती है। तो ये एक जो अजीब से किस्म का पिछले साल भी हुआ, उससे पिछले साल भी हुआ और जो लोग इलेक्ट होकर आते हैं, उनकी कम्युनिटी के अंदर क्या हैसियत होती है, जो पीटीआई के बड़े लोग हैं, जो कि मिलियंस में फंडिंग करते होंगे पीटीआई को, वो कहीं इस तरह की छोटी-छोटी जगहों पर अपना हिस्सा डालते हुए नज़र नहीं आएँगे। ठीक है, आपने जो करना है करें, लेकिन प्लीज़ वालिदैन अपने बच्चों के नाइकॉब, शनाख्ती कार्ड उन लोगों के हवाले नहीं करें। मेरा ईमेल एड्रेस आ रहा है, प्लीज़ आप मुझे ईमेल करें जो आपसे माँग रहे हैं। जिसने भी आपसे एक दफ़ा फ़ोन करके या व्हाट्सएप पे जो है आपसे आईडी कार्ड माँगी है रजिस्ट्रेशन के लिए, आप जब कारकुन बन जाते हैं किसी पाकिस्तानी, किसी दूसरे मुल्क की पॉलिटिक्स पार्टी के, तो हो सकता है कि आपके बच्चे आगे कहीं जॉब करें, वहाँ पे मुश्किल हो सकती है। बच्चों को पता ही नहीं हो कि जी हम भी किसी के पॉलिटिक्स में हिस्सा ले चुके हैं, क्योंकि वालिदैन जो हैं वो इतने जज़्बाती हो चुके हैं कि वो 10-10 बी 15-15 12-12 साल के बच्चों को जो है पीटीआई ज़िंदाबाद के नारे लगवा रहे होते हैं और ये मैं समझता हूँ अ, कि आप जो है अपने मुल्क से इतनी दूर जो है कम्युनिटी के अंदर जो है इतना ज़्यादा दरार पैदा कर रहे हैं। सियासत करनी है, इमरान खान साहब बिल्कुल करें, सियासत करें, पाकिस्तान के अंदर वोट लें, आके हुकूमत करें। अब रहा फ़ौज के हवाले से कि जी फ़ौज को बहुत क्रिटिसाइज़ कर रही है पीटीआई। जी बिल्कुल, बहुत कर रही है। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊँ कि फ़ौज के बहुत सारे दल्लाल अमेरिका के अंदर भी रहते हैं, जो कि आपने देखा होगा हल्के-हल्के पीछे हट रहे हैं और अब जो है वो उस तरीके से आगे नहीं आते हैं। तो अपनी सफ़ों में उन लोगों को तलाश करें जो कल आपके पीठ पे छुरा घोंपेंगे। क्या शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं वो पीटीआई के हमदर्द हैं? क्या शेख रशीद साहब पीटीआई के हमदर्द हैं? क्या इससे और भी बहुत सारे लोग जो हैं जो कि पैराशूट से पीटीआई में आए और बड़ी-बड़ी सियासी पोज़ीशंस पे जो है उन्होंने ले ली, नहीं ली। सबको पता है कि पाकिस्तान आज जो तरक्की की राह में रुकावट है, वो फ़ौजी खर्चे हैं, फ़ौजी अय्याशियाँ हैं, जनरलों की अय्याशियाँ हैं, ये सबको पता है। लेकिन उसका ज़िक्र इस तरह दूसरे ममालिक में करना कि पाकिस्तान की मुसलसल तज़लील हो रही है। मैं समझता हूँ कि अगर इमरान खान साहब जो हैं वो इलेक्शन में हिस्सा लें, आएँ, चाहे अपोज़िशन में रहें, चाहे गवर्नमेंट में आएँ, उसके बाद जो है जो भी आपकी फ़ौज से वो है उनके इख्तियारात कम करें, उनके अखराजात कम करें, फ़ौज के बजट में कटिंग करें और ये जो लैंड माफ़िया बनाया हुआ है, इसको भी जो है उस पे भी नज़रसानी करें। अब आखिर में एक छोटी-सी बात, हमारे जजेस हज़रात जो हैं, ये काले कोट वाले चंद हज़ार लोग जो हैं, ये पाकिस्तान की किस्मत का फ़ैसला नहीं कर सकते। ये रोडों पर आके चीख-चीख के कौन बचाएगा पाकिस्तान, इमरान खान, इमरान खान। तो लॉयर्स और जजेस जो हैं, ये अपना इदारा देखें। 137 पर आपका है, तो थोड़ी-सी शर्म कर लें, थोड़ी-सी अगर थोड़ी-सी भी मतलब मुझे क्या कौन-सा लफ़्ज़ इस्तेमाल करूँ उनके लिए,
ہمارے ججز بغیرتی کی اس سطح پہ چلے گئے ہیں جہاں پر صرف بدنامی ہی بدنامی ہے، نچلی سطح کے ججز ختم ہو چکے ہیں۔ کتنا انصاف ملا ہے آج آپ ٹوٹل کریں کہ اگر ایک جج جو ہے اس سے پوچھے مہینے میں یا سال میں تم نے کتنے فیصلے کیے ہیں، سب اندازہ ہو جائے گا آپ کو۔ تو یہ ججز اور لائر، یہ کالے کوٹ والے، میرا تو خیر تھوڑا سا سفید ہی ہو گیا ہے لیکن یہ کالے کوٹ والے، ان سے بچیں، ان کے شر سے بچیں۔ اور سارے خراب نہیں ہیں، ہزاروں کی تعداد میں لوگ ہیں، لیکن چند ہزار لوگ جو ہیں وہ اس پوری کمیونٹی کو جو ہے برباد کرنے پہ تلے ہوئے ہیں۔ جس طرح کی ان کی تقاریر ہوتی ہیں، لگتا ہے کوئی الیکشن میں کھڑے ہونے والا ایم پی ایم این ایز جو ہے وہ تقریر کر رہا ہے۔ تو اوورسیز پاکستانیوں کو ایک دفعہ پھر کہ اپنی افطار پارٹیوں پہ لڑائیاں نہ کیا کریں، اپنے گھر کے اندر یا کمیونٹی سینٹرز میں جو ہے وہ سیاست پاکستان کے اندر کریں، باہر جو ہے وہ تھوڑا سا اپنی ظرف کا جو ہے اپنی ظرف دکھائیں کہ اگر کوئی پی ٹی آئی میں نہیں ہے تو وہ بھی انسان ہے، ہو سکتا ہے وہ مسلم لیگ نون کا ہو سکتا ہے وہ پی 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 کا ہو سکتا ہے وہ کسی اور جماعت کا ہو۔ تو جس طرح آپ کے رائٹس ہیں ان کے بھی رائٹس ہیں، تو کوشش کریں کہ بحث نہ کریں، اور اگر بحث کریں تو تمیز کے دائرے میں کریں۔ لیکن چند لوگوں کی وجہ سے اوورسیز پاکستانیوں کا ماحول بھی بگڑ گیا ہے۔ ملتے ہیں اگلے پروگرام میں، اجازت دیجیے، خدا حافظ۔ You are watching Capital TV Washington.